हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैथर्स। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों। सिंपली ये क्या बोला है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू अ मैट्रिक्स गिवन, देन वी हैव टू शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल्स टू प्लस वन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे सिंपली आपको जो है एफ एक्स एक मैट्रिक्स दे रखा है जो कि एक्स के फॉर्म में है, यानी कि एक फंक्शन है जो कि एक्स के फॉर्म में है। उससे आपको एफ वाई निकालना है और एफ एक्स प्लस वाई निकालना है, और एफ एक्स आपको शो करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। तो एफ एक्स तो ऑलरेडी गिवन ही है, यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग निकालेंगे एफ वाई की वैल्यू। तो जैसे फंक्शन में हम लोगों ने किया हुआ है कि अगर एफ वाई निकालना है तो जहाँ भी एक्स दे रखा होता है उसको हम लोग वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, माइनस साइन वाई हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये साइन वाई हो जाएगा, ये कॉस वाई हो जाएगा, और ये जीरो आपका एज इट इज रहेगा, और ये जीरो और ये वन एज इट इज आपका रहेगा। ठीक है, तो क्या आ गया बच्चों, ये एफ वाई का वैल्यू आ गया। अब साथ ही साथ जरा आरएचएस में जो टर्म दिया है एफ एक्स प्लस वाई, उसको भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एफ एक्स प्लस वाई अगर हम निकाल लेते हैं तो आरएचएस का वैल्यू क्या आएगा, कॉस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, साइन की जगह माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, जीरो एज इट इज रहेगा, फिर साइन एक्स प्लस वाई, अगेन कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो एज इट इज रहेगा, जीरो जीरो एंड वन। तो ये आपका आ गया। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, हमें प्रूफ करना है कि एफ एक्स इंटू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो सिंपली यहाँ पे एलएचएस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो एलएचएस में हमें क्या दिखाना है, हमें किसकी वैल्यू शो करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई। ध्यान दीजिए बच्चों, एफ एक्स हमारा क्या दिया है, सिंपली एक्स के फॉर्म में है, यानी ये दिया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो साइन एक्स, कॉस एक्स, जीरो 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 एंड वन। ये एफ एक्स दे रखा है, इसी में मल्टीप्लाई करना है दूसरा मैट्रिक्स जो एफ वाई है। तो सिंपली क्या है, कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो साइन वाई, कॉस वाई, जीरो जीरो एंड वन। तो अब जरा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आता होगा। हम रो और कॉलम का मेथड यूज करेंगे, यानी रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो फटाफट इसको करते हैं हम लोग। देखिए, बिल्कुल केयरफुली इसको करना है। cos x का मल्टीप्लिकेशन cos y में हो जाएगा तो क्या होगा, cos x इंटू cos y। ठीक है, इसके साथ ऐड करना है sin x इंटू साइन वाई। तो यह माइनस है तो माइनस में हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये पहला एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब इसी फर्स्ट रो को हम लोग सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, cos x इंटू माइनस साइन वाई, ये हो जाएगा माइनस cos x इंटू साइन वाई। ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और जीरो का मल्टीप्लीकेशन वन में जीरो ही आएगा। ठीक, अब सेकेंड रो को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तीनों कॉलम से, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस, अब चूंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस में आएगा, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, जीरो से कोई मतलब नहीं है, जीरो इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा। अब इसी रो का हम लोग सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और कॉस एक्स पॉजिटिव कॉस वाई पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और ये जीरो हो जाएगा, और ये सारे एलिमेंट्स जीरो जीरो, और ये जब जीरो जीरो मल्टीप्लाई होगा और वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, रिजल्ट वन आएगा। तो ये आपका मैट्रिक्स मिल गया आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, इसको आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये फॉर्मूला दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला, आपको पता है कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आपने पढ़ा हुआ है। ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का होता है। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, कॉस कॉस ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे वाले को देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का। तो क्या इसको हम लोग साइन
एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, नीचे आपका जीरो रहेगा ही। इसमें जरा ध्यान दीजिए, अगर माइनस में से कॉमन लेते हैं बच्चों, तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन गया, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, माइनस बाहर लगा है तो ये माइनस साइन ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई। इसको जरा ध्यान से देखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये सिंपली किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का है, कॉस ए माइनस सॉरी ए प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हमारा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ये जीरो एज इट इज रहेगा, ये जीरो आपका ऐसे ही रहना है और ये वन आपका ऐसे ही रहना है। तो ये हमारा इसका मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स इंटू एफ वाई मिल गया। जरा बच्चों ध्यान दीजिए, अभी हमने निकाला था यहाँ पे एफ एक्स प्लस वाई, क्या इसी के बराबर है, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हमें पता चला कि एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। So fx into fy is equals to fx plus y. So LHS is equals to RHS। यही हमें प्रूव करना था और यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर लिया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये आपकी स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों, इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन नॉट इक्वल्स टू इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के शो करना है, ठीक है। सिमिलरली यही क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी है, तो फटाफट हम लोग पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में देखिए मैट्रिक्स पहले हम एलएचएस यहाँ से करेंगे, एलएचएस कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके बाद आरएचएस करेंगे। एलएचएस देखिए क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे सिंपली मैट्रिक्स दे रखा है 5 माइनस 1 6 7, और दूसरी किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ है 2 1 3 4। इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, रो बाई कॉलम मेथड होता है, आपको पता ही है। सिंपली हम क्या करेंगे, रो बाई कॉलम करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा 10, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो माइनस 3, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। 5 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा 5, 1 का मल्टीप्लाई 4 में हो गया -4, ठीक है। सिमिलरली अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 12, और 7 3 जा 21 हो जाएगा। सिमिलरली 6 1 जा 6 प्लस 7 4 जा 21। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, और इसका रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा बच्चों, रिजल्ट इसका आ जाएगा 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 4 1, 12 प्लस 21 33, 6 प्लस 28 34। तो ये आपका एलएचएस आ गया। अब यहाँ से हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं आरएचएस। आरएचएस में बस इसको क्या किया है, रिवर्स कर दिया गया है। तो जैसा कि आपको नॉन कम्यूटेटिव हमने पढ़ा था, वही चीज यहाँ पे शो हो रहा है, उसी को हमने यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ये 2 1 3 4, दूसरा मैट्रिक्स क्या है, ये दिया है 5 माइनस 1 एंड 6 6 एंड 7। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं रिजल्ट क्या आता है। यहाँ देखिए 2 5 जा 10, 1 6 जा 6 फर्स्ट एलिमेंट। इसके बाद 2 इंटू माइनस 1 -2, प्लस 1 इंटू 7 प्लस 7, अगेन 3 5 जा 15 प्लस 6 4 इंटू 6 24, फिर इसके बाद 3 इंटू माइनस 1 -3, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसका रिजल्ट देखिए कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 6 16, 7 माइनस 2 5, और 15 प्लस 24 39, और ये आपका 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आरएचएस भी आ गया। तो यहाँ देखिए एलएचएस दे रखा है और ये आरएचएस दे रखा है, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे एलएचएस इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस, तो यहाँ यही हमें प्रूव करना था और ऑलरेडी यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स सिमिलर वही काम है, यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको शो करना है। तो मैट्रिक्सेस यहाँ पे लिख लेते हैं। एलएचएस पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एलएचएस में देखिए मैट्रिक्स क्या लिखा है हमारे पास, 1 2 3 0 1 0 1 1 0। किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। ये है -1 1 0 0 -1 +1 2 3 4। इसका रिजल्ट निकालते हैं हम लोग बच्चों। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पे डायरेक्ट हम सम के फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 1 जा -1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 0 जा 0 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसी तरीके से इसमें
सेकेंड रो कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस 2 3 3 जा 9, ठीक है, 1 0 जा 0 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 12, ये हो जाएगा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 एंड 0 का मल्टीप्लिकेशन 0। सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 1 एंड 0। थर्ड कॉलम से करेंगे 0 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 4 0। थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली ये देखिए क्या हो जाएगा, थर्ड रो से 1 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 प्लस माइनस 1 और ये हो जाएगा लास्ट 0। फिर लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो रिजल्ट ये क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपका कुछ इस तरीके होगा, 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 9 1 10 माइनस 2 8 हो जाएगा और 12 टू 14 हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, इधर प्लस 1 हो जाएगा, इधर माइनस 1, इधर 0 सॉरी माइनस 2, ये आपका जो है माइनस 2 हो जाएगा, इधर प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है ये एलएचएस आ गया। आरएचएस को देख लेते हैं, आरएचएस क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। आरएचएस में क्या दिया है, आरएचएस में इसी मैट्रिक्स का रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन है, माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 प्लस 1 2 3 4, किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 0 1 1 0 मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए रिजल्ट क्या आएगा इसका, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से माइनस 1 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0 हो जाएगा, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0, फिर माइनस 1 का 2 में हो जाएगा तो माइनस 2 प्लस 1 का 1 में होगा 1 प्लस 0, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1 का 0 प्लस 0, ठीक है। इसके बाद 0 से करेंगे सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, 0 होगा माइनस 1 होगा एंड प्लस 1 होगा। इसी तरीके से इसमें करते हैं 0 0 एंड 0। अब से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 4। इसके बाद सेकेंड कॉलम में करते हैं तो 2 2 जा 4 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4। लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 प्लस 3 0 जा 0 प्लस 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिंपली इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरीके का आएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 0 2 4 6 4 3 7 4 11 एंड 6। अब जरा चेक करिए क्या ये एलएचएस इस आरएचएस के इक्वल है, बिल्कुल नहीं, तो यानी ये पता चल गया कि एलएचएस इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस, यही आपको प्रूफ करना था, सो इट इज प्रूव्ड नाउ। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों क्या दिया है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई इफ कैपिटल ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। ओके, तो सिंपली यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई को इवेलुएट करना है, तो यहाँ पे ए गिवन है, तो ए से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, 5 ए फाइंड करेंगे, और आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स दे रखा है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, तो यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3 का दे रखा है। तो सिंपली ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए स्क्वायर। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन है, तो यही कर लेते हैं हम लोग, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देखिए क्या आता है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 0 2 जा 0 एंड 1 1 जा 1 4 1 कितना हो जाएगा 5। डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, 2 0 जा 0 0 1 जा 0 1 1 जा माइनस 1, ये आ गया, 2 1 जा 2 0 3 जा 0 1 0 सिंपली 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4
2 1 जा 2, 4 2 6, 3 1 जा 3, यानी कि 6 3 9, 2 0 0, 1 1 जा 1, 3 1 जा -3, यानी -2, ये आ जाएगा। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5, 3 0 0, 5 आ जाएगा। सिमिलरली अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इस थर्ड रो से, 2 एंड 1 2 जा 2, -1 2 जा 2, यानी +2 -2 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये रिजल्ट 0 आ गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में करेंगे 1 0 0, -1 0, यानी सिंपली -1। अब इसमें करते हैं लास्ट कॉलम में +1 -3, यानी कि -2 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आया ए स्क्वायर के लिए। अब हम लोग -5a यानी सिंपली 5a फाइंड आउट कर लेते हैं। 5a बच्चों क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 इंटू -1 -5, 5 0 जा 0, 7 आई। अब देखिए 6 आई पूछा हुआ है, तो आई यहाँ पे क्या होगा, आई चूंकि यहाँ पे 3 ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है, तो आई क्या होगा 1 0 0। थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे हम लोग। अब इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, 6 आई क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 6 0 0 0 6 0 0 0 6, यही आ जाएगा। अब सभी को जो है इस इक्वेशन में हम लोग रख लेते हैं। ये इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग रख लेते हैं। ए स्क्वायर क्या आया है, देखिए ए स्क्वायर हमारे पास निकला है 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 एंड -2। ये ए स्क्वायर का वैल्यू, -5a का वैल्यू कितना है, 5a का वैल्यू है 10, 0 5 10 5 15, 5 -5 0, और +6i दे रखा है, तो सिंपली इसको हम लोग प्लस के फॉर्म में लिख लेंगे, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए प्लस वाले को ऐड करते हैं, तो देखिए सिंपली क्या आ जाएगा, ये जब यहाँ पे इसको हम लोग प्लस वाले को ऐड करेंगे तो 5 + 6 11, -1 + 0 -1, 2 + 0 2, 9 + 0 9, -2 + 6 +4, +5 + 0 सिंपली 5, 0 + 0 0, -1 + 0 -1, -2 + 6 4। इसमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है, ये वाला मैट्रिक्स, बीच वाला मैट्रिक्स जो 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 0। देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब हम जैसे ही इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 11 - 10 1, -1 - 0 -1, 2 - 5 -3, 9 - 10 -1, 4 - 5 -1 एंड 5 - 15 -10, और 0 - 5 -5, -1 -5 यानी +5 यानी 4 हो जाएगा, और लास्ट क्या है 4 - 0 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर -5a प्लस 6i का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 जो है क्वेश्चन नंबर 15 के बिल्कुल सिमिलर है। वहाँ पे ए स्क्वायर के फॉर्म में हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था। यहाँ पे एक फॉर्म में एक इक्वेशन दे रखा है जिसको हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, इससे हमें a³ a² और 7a और 2i की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग a से क्या निकालेंगे, a² निकालेंगे। a² का मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स। ठीक है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एंड दोबारा से इसी मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। देखिए इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे सिंपली देखिए मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 1 × 1 1 0 0 2 2 4 1 5 आ जाएगा। पहला एलिमेंट 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें 0 ये 0 और 2 0 0 सेकेंड एलिमेंट 0 आ जाएगा।
फिर 1 2 जा 2, 0 1 जा 0, 2 3 जा 6, 6 2 8, यानी कि थर्ड एलिमेंट 8 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 1 2 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 0 जा 0, 2 2 जा 4, 1 0 0, सिंपली 4 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड रो का, 0 2 जा 0, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, यानी 5 हो जाएगा। लास्ट रो से हम लोग फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, 0 0, 3 2 जा 6, 6 2, 8 हो जाएगा। 2 0 जा 0, 0 2 जा 0, 3 0 जा 0, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लास्ट कॉलम लास्ट रो, 2 2 जा 4, 0 1 जा 0, 3 3 जा 9, 9 4 13, तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन आ गया बच्चों, क्या आया, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ए क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ए क्यूब कैसे होगा, ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 5 0 8 2 4 5 8 0 13, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा किस मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स ए से। मैट्रिक्स ए क्या है, 1 0 2 0 2 1 2 0 8। देखिए रिजल्ट क्या आने वाला है, यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो रिजल्ट आएगा 5 1 जा 5, 0 जा 0, 8 2 जा 16, 16 5 21, ठीक है। इसके बाद 5 0 जा 0, 0 2 जा 0, 8 0 जा 0, तो यानी कि 0, सेकेंड एलिमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। 5 2 जा 10, 0 1 जा 0, 8 3 जा 24, 24 प्लस 10 कितना होगा, 34 हो जाएगा। सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम में, 2 1 जा 2, 4 0 0, 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 0 0, 4 2 जा 8, 5 0 0, सिंपली 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 8 हो गया, 5 3 जा 15, 15 प्लस 8 23, ठीक है। आगे इसके आगे देखते हैं, आगे इसका मल्टीप्लिकेशन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 8 1 जा 8, 0 जा 0, 13 जा 26, 26 प्लस 8 कितना होगा, 34 हो जाएगा। 8 0 जा 0, 0 2 जा 0, 13 0 जा 0, ये 0 हो गया। 8 2 जा 16, 0 1 जा 0, 13 जा 39, 39 प्लस 16 कितना होगा, 55 हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया ए क्यूब, यानी कि ए क्यूब का रिजल्ट ये आ गया। अब क्या निकालना है, 7a, 7a हम लोग निकाल लेते हैं, ए आपको दिया ही है, यहाँ से 7a जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 7a कितना हो जाएगा बच्चों, 7a का मतलब ये कितना है, 7 0 14 0 14 7 14 0 21, ये 7। अब चूंकि ये जो है मैट्रिक्स वो 3 क्रॉस 3 का है, तो आई हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये भी 3 क्रॉस 3 का लेना पड़ेगा, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ से क्या हम लोग 7i निकाल सकते हैं, सॉरी 2i, 2i कितना हो जाएगा, 2i का मतलब सिंपली 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2। तो ये देखिए हमने 2i कैलकुलेट कर लिया, हमने 7a कैलकुलेट कर लिया, हमको 6a स्क्वायर, हमें क्या क्या करना है जरा देख लेते हैं फटाफट हम लोग। हमें कौन सा इक्वेशन निकालना है, वैल्यू ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ से ए क्यूब का वैल्यू आप लोग को दिख रहा है कि ए क्यूब का वैल्यू कितना है बच्चों, ये है 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये ए क्यूब का वैल्यू हो गया। 6 ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू पता ही है, 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 6 5 जा 30, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 6 0 जा 0, 13 6 जा 78, ये आ गया 6 ए स्क्वायर का वैल्यू। 7 है आपको यहाँ पे दिया ही है, प्लस में है, तो ये अब जरा लिख लेते हैं, 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस 2i, 2i का मतलब 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो जितने भी प्लस वाले हैं सबको पहले प्लस कर लेते हैं, यानी इसको इसको और इसको ये प्लस करना पड़ता,
पड़ेगा। तो प्लस कर लेते हैं, देखिए प्लस करने से रिजल्ट क्या आएगा, 21 प्लस 7 28 प्लस 2 30, ये पहला एलिमेंट 30 आ गया। 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। 34 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 38 प्लस 10 48 प्लस 0 48 ही रहेगा। इधर देखिए 12 0 12 प्लस 0 12 और प्लस 0 12, ये हो जाएगा। 8 प्लस 14 22 टू 24 हो जाएगा। 23 से ऐड करेंगे, 23 7 30 हो जाएगा, प्लस 0 30 ही रहेगा। 34 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 48 प्लस 0 48 ही हो जाएगा। प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही रहेगा। 55 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 56 76 78 हो जाएगा। ये आ गया एडिशन का रिजल्ट। और सब्ट्रैक्ट को करना है, सब्ट्रैक्शन वाला यहाँ मैट्रिक्स लिख लीजिए, 30 0 48 12 24 30 48 0 78। जरा देखिए बच्चों क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, इसका मतलब रिजल्ट ये क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी नल मैट्रिक्स मिल रहा है, यानी इसको हम लोग इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी हैव प्रूव्ड हियर a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, इट इज प्रूव्ड। ओके, सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। सिंपली ये बोला है, इफ ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड आई इज इक्वल्स टू दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दिस इक्वेशन। यानी कि मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स आई दे रखा है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन दे रखा है। सिंपल है क्वेश्चन, यहाँ पे फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वेशन पहले क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू ए माइनस 2i। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, फिर के कैलकुलेट करेंगे, फिर 2i, और सबको इक्वेशन में रख देंगे। ए स्क्वायर निकालते हैं बच्चों, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए, यानी सिंपली 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इसी से मल्टीप्लीकेशन दोबारा करना है। 3 माइनस 2 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और माइनस 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 2 जा 6 और माइनस 2 2 जा 4 प्लस 4, यानी कि माइनस 2 आ जाएगा रिजल्ट। 4 3 जा 12 और माइनस 4 2 जा 8, यानी कि 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, प्लस 4। 4 2 जा 8 2 2 जा 4 माइनस 4, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से k इंटू ए निकाल लेते हैं। k इंटू ए का मतलब सिंपली k का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, ये आ गया। अब इसके बाद क्या निकालना है, 2i निकालना है। 2i जरा निकालते हैं, 2i 2 0 0 2, ये सब कुछ आ गया। अब इस इक्वेशन में इनको हम लोग रख देते हैं। तो पहले क्या दिया है, 1, ए स्क्वायर का वैल्यू है माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4, ये एलएचएस में है। आरएचएस में क्या है, 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस ये वाला मैट्रिक्स 2 0 0 2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से देखिए क्या आएगा, 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 0, सिंपली 2k ही रह जाएगा। 4k माइनस 0 4k ही रह जाएगा, माइनस 2k माइनस 2, ये हो जाएगा। अब चूंकि दोनों साइड में क्या है, इक्वल मैट्रिक्स, ये इक्वल का साइन लगा है, मतलब दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो कंपेयर कर लेते हैं। सो 3k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, सो यहाँ से क्या आएगा, 3k इज इक्वल्स टू 3, सो k का वैल्यू 1, k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब सारी जगह पे ही चेक कर लेते हैं, सभी जगह पे 1 आएगा। इससे भी कंपेयर करेंगे तब भी 1 आएगा, 4k इक्वल्स टू 4 तब भी 1 आएगा, और इससे करेंगे तब भी 1 आएगा। तो यही आपका k का वैल्यू हो गया, यही आंसर हो गया। ओके, सो ये भी कंप्लीट हो गया है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे।
तो हमारी क्लासेस अगर अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।